हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम साई क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुगल शासक औरंगजेब की। औरंगजेब जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है। औरंगजेब की उपाधियों की बात करें तो औरंगजेब की उपाधि थी अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर आलमगीर शाह या पादशाह गाजी, जिसमें आलमगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता, जो कि यह उपाधि स्वयं के द्वारा ही दी गई थी और प्रजा के द्वारा स्वीकार की गई थी, सब माना जाता है। आइए अब बात करते हैं औरंगजेब के जन्म के बारे में। तो औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी उज्जैन में दोहद में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजहां, गुरु की बात करें तो गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे। माता अर्जुमन बानो बेगम, जो कि मुमताज महल के नाम से जानी जाती हैं। आइए अब बात करते हैं इनके राज्याभिषेक की। तो इनका राज्याभिषेक अकबर की तरह ही 2 बार हुआ था और अकबर की तरह ही इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक शासनकाल किया था। तो इनका राज्याभिषेक जुलाई 1658 ईस्वी में हुआ और दूसरा राज्याभिषेक इनका जून 1659 ईस्वी में हुआ। आइए अब इनकी पत्नी के बारे में बात करें तो पत्नी का नाम इनका दिलरास बानो बेगम था, जो कि रबिया बीबी के नाम से जानी जाती थी। इनके नाम से एक मकबरा भी बनाया गया है जो बीबी के मकबरे के नाम से प्रसिद्ध है। रजिया बीबी जो कि फारस के राजघराने से थी और इनके साथ इनका विवाह 18 मई 1637 में हुआ था। इनके शुरुआती प्रमुख युद्धों की बात करें तो एक तो हुआ था इनका सामूगढ़ का युद्ध, जो कि 31 जुलाई 1658 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। दूसरा देवराई का युद्ध 15 मई 1659 दिल्ली में हुआ था। औरंगजेब का प्रथम विजय शासक यानी औरंगजेब जो प्रथम विजय इनकी हुई थी 1661 में कूच बिहार, और शासक थे वहाँ के प्रेम नारायण। आइए अब बात करते हैं औरंगजेब की धार्मिक नीति की। औरंगजेब ने दारुल हर्ष को दारुल इस्लाम में बदलने का प्रयास किया। उच्च नैतिक स्तर के कारण मुस्लिम इन्हें जिंदा पीर भी कहते थे। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया और यह जजिया कर अपने दीवान खालसा इनायत खां के कहने पर लागू किया था, जो कि अप्रैल 1679 ईस्वी में किया था। औरंगजेब ने कुछ मंदिरों को भी तोड़ाया। कहा जाता है कि औरंगजेब काफ़ी कट्टर मुस्लिम थे। औरंगजेब द्वारा तोड़वाए गए मंदिर काठियावाड़ का सोमनाथ मंदिर, बनास का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव राय मंदिर प्रमुख रहे। औरंगजेब ने हिंदू मुसलमानों के त्योहारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। हिंदुओं के होली दीपावली मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया तथा मुसलमानों के मुहर्रम मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मुगल शासक औरंगजेब ने दरबार में ही कुल 33 मनसबदार हिंदू थे। ये इनके शासनकाल में हिंदू को ज़्यादा शासन में कार्यपद या कार्यभार दिया गया। इनके आचार और व्यवहार की बात करें तो आचार व्यवहार पर नियंत्रण हेतु अधिकारी मुहतीब थे। इन्होंने 1688 ईस्वी में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। नोट में लिखा है औरंगजेब ने वाद्य यंत्रों पर प्रतिबंध नहीं लगाया था, यानी संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था लेकिन वाद्य यंत्रों पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। वह स्वयं वीणा बजाते थे। आइए अब बात करते हैं जाट विद्रोह की। तो जाट विद्रोह में 3 लोग थे। एक तो आपके थे गोकुल, जो कि गोखला के नाम से जाने जाते हैं, और दूसरे राजा राम, तीसरे हैं चूड़ामन। गोकुल और राजा राम इन दोनों ने मुगल अधिकारियों की हत्या कर दी थी और औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी थी। राजा राम ने अकबर के मकबरे को खोदकर अस्थियों को जलाने का प्रयास किया था। जो ये राजा राम हैं, इन्होंने अकबर के मकबरे से
उनको खोदकर अस्थियां निकालकर उसको जलाने का प्रयास किया गया था। अब आइए बात करते हैं सतनामियों की। सतनामी यह सत्य नाम के उपासक थे और अपने पूरे शरीर के बाल मुड़वाए रखते थे, इसलिए इन्हें मुड़िया भी कहा जाता था। सतनामियों के प्रमुख केंद्र नारनौल व मेवात में थे। सतनामियों के जो युद्ध हुए थे, युद्ध के कारण महाभारत के युद्ध को पुनः याद करवा दिया था, ऐसा खफी खान ने कहा था। कहा जाता है कि औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम शासक था। इन्होंने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। मतलब औरंगजेब था, उन्होंने सिखों के 9वें गुरु की हत्या करवा दी थी, जो कि 1675 ईस्वी में करा दी थी। और इसका कारण बताया जाता है कि दारा सिखों के साथ मिलकर इन्होंने जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर, उन्होंने दारा सिखों के साथ मिलकर बगावत की थी, जिसका दंड दिया था और उस दंड में इनकी हत्या करवा दी थी। आगे आइए बात करते हैं जसवंत सिंह की मृत्यु की। तो जसवंत सिंह की मृत्यु 1678 ईस्वी में पेशावर जमरूद पाकिस्तान में हुई थी। इसके लिए जिम्मेदार रीजन ये है कि जसवंत सिंह की रानियों एवं उनके पुत्र अजीत सिंह को नज़रबंद कर दिया गया था। राजपूत सरदारों वीर दुर्गादास, रणछोड़ दास भट्ट, रघुनाथ सिंह खिची ने जसवंत सिंह की रानियों व अजीत सिंह को छुड़ा लिया था। वीर दुर्गादास ने अजीत सिंह को पुष्करणा ब्राह्मण जयदेव के संरक्षण में छोड़ दिया और गोरा को पन्नाधाय नियुक्त किया। मारवाड़ रियासत का संघर्ष 30 वर्ष तक मुगलों के साथ चला। 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने मीर जुमला को बंगाल का शासन दे दिया और 1663 में मीर जुमला की मृत्यु के बाद बंगाल का शासक शाइस्ता खां को दिया या शाइस्ता खां को मिल गया। औरंगजेब अकबर के बाद अधिक समय तक शासन करने वाला वह दौलतमंद व ताकतवर शासक था। दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार काफ़ी दूरी तक किया गया, जो कि 15 करोड़ लोगों व 1/4 दुनिया की आबादी पर राज किया। और कहा जाता है कि इन्होंने 12.5 करोड़ मील तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। जानते हैं औरंगजेब के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। 1665 में उसने मंदिर तुड़वाने के आदेश दिए थे। अपने दरबार में संगीत नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिए। औरंगजेब ने कुरान को शासन का आधार माना। औरंगजेब ने जरोखा दर्शन, नवरोज, तुलादान, तिलक कला, सिक्कों पर कलमा खुदवाना, होली दीपावली मनाने, वेश्याओं पर प्रतिबंध और सिजदा आदि पर प्रतिबंध लगाए तथा सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही तीर्थ कर भी लगाया गया। इन्होंने जजिया कर पुनः लागू कर दिया, जो कि 1675 में लागू किया गया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा 1678 ईस्वी औरंगाबाद में बनवाया था। कहा जाता है बीबी का मकबरा उन्होंने अपनी पत्नी रबिया दुरानी की याद में बनाया। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया, जो कि मोती मस्जिद लाल किले में है। औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर सिकंदर शाह में और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। औरंगजेब ने अपने साम्राज्य का विस्तार बीजापुर व गोलकुंडा दोनों में किया था, जो कि बीजापुर में 1686 जहां शासक थे सिकंदर शाह, और 1697 ईस्वी गोलकुंडा में जहां शासक थे अबुल असद। 1667 में लाहौर की बादशाह मस्जिद बनवाई। अहमदनगर में 3 मार्च 1707 में औरंगजेब की दौलताबाद में मृत्यु हो गई और दौलताबाद में इनको दफनाया गया। अहमदनगर में मृत्यु हुई और दौलताबाद में दफनाया गया। अकबर ने 1 जनवरी
1681 में मेवाड़ व मारवाड़ रियासत से प्रेरित होकर औरंगजेब का विद्रोह कर स्वयं को बादशाह घोषित किया था। औरंगजेब से संबंधित पुरंदर की संधि भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बताई जाती है, जो कि 11 जून 1665 में की गई थी, जो कि शिवाजी व राजा जयसिंह के बीच हुई थी। और जयसिंह जो कि औरंगजेब का सेनापति था। औरंगजेब ने पूरे साम्राज्य पर शरीयत आधारित फतवा ए आलमगीरी लागू किया। गैर मुसलमान प्रजा पर शरीयत लागू करने वाला पहला पहला मुगल शासक औरंगजेब ही था।